नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं क्लास 10th के लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर लेकर आया हूँ। हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। चलिए स्टैटिस्टिक्स के बाद ये लास्ट चैप्टर पड़ता है आपका प्रोबेबिलिटी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्रोबेबिलिटी। आप लोगों ने 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, इंट्रोडक्शन है। 9th क्लास में आपको ध्यान होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है और कैसे क्या क्वेश्चंस डील करे जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी में बहुत क्वेश्चंस थे 9th क्लास में। अब हम उससे ऊपर उठेंगे थोड़ा सा। 10th क्लास में थोड़ा सा लेवल हाई करा जाएगा। लगभग डेफिनेशंस और टाइप्स सब कुछ वही हैं, बस थोड़ा क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया गया है 10th क्लास में 9th क्लास के कंपैरिजन में। थोड़ा एक्सपेरिमेंट है, रैंडम वेरिएबल्स है, मतलब ये है कि आपका इवेंट्स क्या होगा, ये सब इन सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया है 9th क्लास से। वहाँ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड था, यहाँ पर स्टैट्स से उठ के ऊपर थोड़ा कुछ करा गया है प्रोबेबिलिटी के अंदर। चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसा कि आप सब पहले से जानते हैं कि संभावना यानी किसी भी चीज़ के ऑकरेंस पे अगर संशय हो एक तरीके से, या जो भी है डाउटफुल या कुछ भी ऐसा हो, तो उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी जनरेट हो जाती है। जैसे जनरली अगर मैं कहूँ तो आज बारिश होगी, सपोज दैट, तो हो सकती है, होगी क्या 100% कन्फर्म तो रहता नहीं है। कि जैसे मौसम विभाग ने कह दिया कि आज बारिश होने की संभावना है, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाती है। संभावना मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अच्छा, और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम जनरली। जैसे मैंने कहा कि आज मेरे को वो काम करना है, तो हो सकता है मैं वो काम करने जाऊँ पर्टिकुलर, वो हो पाए या नहीं, किसी वजह से ना भी हो पाए। तो मतलब कहीं ना कहीं चांसेस है नहीं होने के भी और कहीं ना कहीं चांसेस है होने के। तो जब एग्जैक्टली कन्फर्मेशन नहीं होता ना, जनरली 100% कन्फर्मेशन नहीं होता है, तो हम उसमें प्रोबेबिलिटी डीलिंग कर लेते हैं कि हाँ इसके इतने चांसेस हैं या ये भी है। जरूरी नहीं है 100% ना हो, कई बार होता है आपका काम बिल्कुल 100% श्योर होता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर, जिसके लिए सबसे पहले आपको इसके टर्म समझने होंगे जो इसमें यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहला और बेसिक टर्म आपने 9th में भी ये पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखिएगा एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या चीज़ होती है एक्सपेरिमेंट, ये ध्यान से समझना है। एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन पढ़ के ये पता करना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या करने के लिए बोला है, यानी जो वर्क करने के लिए बोला जाए वो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं अगर आप गौर करो तो। ध्यान से देखिएगा। टॉस अ कॉइन, a dice thrown, a card is drawn, select two balls। मतलब ये सारे हमारे क्या है, एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ये मेरे को काम करने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान रखिए बहुत सारे, जैसे बहुत सारे पर्सन्स हैं, उनमें से कहा जाए 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं एक्सपेरिमेंट के नाम पर। फिर आता है आपका आउटकम्स। चलिए ये ध्यान से देखिए, आउटकम्स आप किसको बोलोगे, आउटकम्स। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जो आपने पढ़ा या परफॉर्म किया उसका रिजल्ट। यार अगर ये बताओ एक्सपेरिमेंट करते हो जनरली तो कुछ रिजल्ट भी तो निकलता है, बस जितने पॉसिबल रिजल्ट उसके हो सकते हैं सब लिखना है, उसे आउटकम्स कहते हैं। जितने पॉसिबल रिजल्ट निकल सकते हो सकते हैं बेटा, वो सब आउटकम्स होंगे। पॉसिबल रिजल्ट जैसे सर, मतलब पॉसिबल रिजल्ट आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ।
अगर मैं कॉइन टॉस करूंगा, अगर मैं डाइस फेंकूंगा, अगर मैं कार्ड कहूंगा, अब कार्ड कैसे हैं, जैसे सपोज दैट कार्ड्स हैं हमारे पास 20, उसमें नंबरिंग है 1 T और 2 20, 1 से लेकर 20 तक नंबरिंग है। तो ये मेरे पॉसिबल आउटकम्स है ऐसे, यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, याद रहे अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आपने आउटकम लिखा है तो वो एक्सपेरिमेंट भी है और वो आउटकम आपका है। आउटकम गलत नहीं होना चाहिए। पॉसिबल रिजल्ट जो जो आएगा वो सब आउटकम्स में होगा, सब कुछ भी हो सकता है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा कि एक ही कॉइन टॉस करें। जैसे एक एग्जांपल रैंडमली सा ले लेते हैं, बहुत छोटा सा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिख दिया थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस, ये एक्सपेरिमेंट है, जोड़ा फेंकना है डाइस का, पेयर ऑफ डाइस। इसका आउटकम आपके दिमाग में क्या चल रहा है? टोटल 36 आउटकम्स। कैसे? अगर मैं 2 डाइस को एक साथ फेंकूं तो हो सकता है पहले पे 1 आए, दूसरे पर भी 1 आए। हो सकता है पहले पे 1 आए लेकिन दूसरे पे 2 आए। हो सकता है पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए। ऐसे करके लास्ट हो सकता है पहले पे 6 आए और लास्ट दूसरे पे भी 6 आए। तो 1 1 से स्टार्ट होकर 6 6 तक 36 बनेंगे। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो बना ही दे रहा हूं मैं। थ्री 5 3 6 मैंने कर दिया इसी को ही। इस तरीके से आप बना सकते हो। थर्टी सिक्स आप काउंट कर सकते हो, सब में 6 6 है, 36 हो गए। तो ऐसे आपको, मतलब आपको ये सोच लेना है कि अगर मैं पेयर ऑफ डाइस फेंकूंगा, एक्सपेरिमेंट मेरे दिमाग में अगर हो गया तो मैं लिख सकता हूं क्या क्या आउटकम्स आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना। इसी में एक छोटा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं। आउटकम्स में एक एक्सपेरिमेंट होता है प्लेइंग कार्ड्स का, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं प्रोबेबिलिटी के। जरा मैं आपको प्लेइंग कार्ड्स पहले डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप उससे रिलेटेड आउटकम समझ सको, और वो भी प्लेइंग कार्ड्स, फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आउटकम्स, प्लेइंग कार्ड्स में क्या आउटकम्स हो सकते हैं। वो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूं पूरा का पूरा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, कई बार वर्ड लिखा आता है, कुछ कार्ड्स निकाले गए हैं वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में से। वेल शफल्ड का मतलब हो गया है कार्ड्स को अच्छे से मिक्स कर दिया गया है। वेल शफलिंग, शफलिंग मतलब होता है मिक्स कर देना, कोई कार्ड कहीं भी पहुंच गया। अब वो कार्ड क्या होते हैं सर, ये तो हमें पता ही नहीं है, अभी बताते हैं बेटा। तो 52 कार्ड्स होते हैं, ये कंफर्म याद रखना, 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स। अगर डेक बोला गया है तो डेक में हमेशा 52 कार्ड्स होते हैं जनरली।
विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। अब इन 52 कार्ड्स को 4 शूट्स में कन्वर्ट किया जाता है, 4 शूट्स। फोर सूट्स में 4 सूट्स कौन कौन से? क्लब, हार्ट, डायमंड, स्पेड। तो अगर मैं 52 कार्ड्स को 4 सूट्स में कन्वर्ट करूं तो कितने कितने कार्ड हो गए? ध्यान से दिमाग लगाइए। 13 4 जा 52, टोटल 52 कार्ड्स हो गए बेटा। 13 13 13 13 ईच। स्पेड के भी 13, डायमंड के भी 13, क्लब के भी 13, हार्ट के भी 13, सबके। क्लब अगर मैं क्लब की बात करूं तो क्लब और स्पेड ब्लैक कलर के होते हैं। इन कार्ड्स पे कलर ही ब्लैक होता है बेटा। और जो हार्ट और डायमंड होता है उसका रेड कलर होता है। यानी प्लेइंग कार्ड्स के अंदर जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें आधे कार्ड्स 26 कार्ड्स आर रेड एंड 26 कार्ड्स आर ब्लैक, जिसमें 13 स्पेड, 13 क्लब ब्लैक कलर, 13 डायमंड, 13 हार्ट रेड कलर। ध्यान रखिएगा। अच्छा, कार्ड अगर कभी आप देखो कभी भी तो उसमें कुछ डिजाइन बना होता है, देखिए कैसे। इस डिजाइन के कार्ड्स होते हैं, मतलब ऐसा कुछ डिजाइन होता है। तो मैं आपको एक कार्ड बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। कार्ड कैसे बनाएंगे उससे पहले जो 13 कार्ड्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन, 13 कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन, 13 कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन है बेटा, ध्यान से। ये मेरे पास 13 कार्ड्स होते हैं। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्ड कार्ड्स, जैक, क्वीन, किंग, फिर अल्फाबेट्स। 4 अल्फाबेट्स वाले कार्ड होते हैं। ए फॉर एस, जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन एंड के फॉर किंग, याद रखिएगा। बाकी नंबर्ड कार्ड्स होते हैं। तो अब कार्ड्स कैसे होते हैं वो भी देख लीजिए। एक कार्ड का डिजाइन दिखा देता हूं। चारों कार्ड्स एस हैं लेकिन चारों सूट्स के। एस चारों हैं, यानी आपको एक बात और कंफर्म होगी, सारे कार्ड्स 4 होंगे। तो एस 4 होते हैं लेकिन चारों दिखने में अलग। सारे कार्ड्स यूनिक होते हैं, सारे कार्ड्स। कोई कार्ड किसी से रिपीट ही नहीं होता बेटा। ये रिपीट नहीं है, गौर से देखो, सब अलग है। कुछ कार्ड्स पे बेटा चेहरे बने होते हैं, कुछ कार्ड्स पे चेहरे बने होते हैं बेटा, चेहरे। जैक, क्वीन और किंग, इन तीनों कार्ड्स पे चेहरे बने होते हैं बेटा। जैक, क्वीन और किंग, इन तीनों कार्ड्स पे चेहरे बने होते हैं। इसका मतलब 3 4 जा 12। ध्यान रखना, 3 4 जा 12, 3 है और 4 4 बार, तो 3 4 जा 12। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। नंबर्ड कार्ड 36 होते हैं। 9 नंबर्स हैं, 9 2 से 10 तक 9 नंबर्स हैं। 9 4 जा 36, 36 कार्ड्स पे नंबर छपे होते हैं, याद रखिएगा, ध्यान रखना।
तो ये बेसिक आपका प्लेइंग कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन है। इस तरीके से आपके कार्ड्स होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन 10th क्लास और 12th क्लास में पूछा जाता है। फिलहाल आप 10th क्लास में हैं, तो ध्यान से देखिए कैसे। चलिए, फिर अगला टर्म है आपका इवेंट्स। अगला टर्म आपका था इवेंट्स, डिनोटेड बाय कैपिटल ई। नाइन्थ क्लास की इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर आपको याद हो, इवेंट्स हम उसे कहते थे जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे इवेंट्स। तो याद रखना, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी उसको ही हम इवेंट्स बोल देते थे, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल ई। अगर आपको याद हो, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल ई। तो ये थे आपके इवेंट्स, ठीक है। जैसे एक रैंडमली एग्जांपल बता सकता हूं मैं, देखिए जरा ध्यान से। कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, डाइस को थ्रो करना है, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर। तो पहले तो हमें ये पता चल जाए इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है। तो मेरे दिमाग में क्या आ जाएगा, इवेंट इसमें से क्या होगा, ऑड नंबर। थ्री 105 ऑड नंबर बेटा, 315। तो ये इवेंट हो गया मेरे लिए। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि कहाँ पर का एक्सपेरिमेंट है, क्या इवेंट है, क्या आउटकम होंगे, बहुत ध्यान से देखना बेटा। तो ये है आपका इवेंट। चलिए अब याद दिलाता हूँ, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो फॉर्मूला था मेन। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये होता है आपका। ध्यान रखिएगा, यही आपने पढ़ा है। अब पॉइंट बता दूं, फेवरेबल मतलब जो चाहिए होता है, और टोटल मतलब सारा। तो इसको देखकर एक पॉइंट समझ आ गया कि सर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 से लेकर 1 तक हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, और नेगेटिव नहीं हो सकती। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी का आंसर जनरली 0 से 1 तक रहता है। 0 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 1 हो सकता है, पर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये हमने डेफिनेशन से पता कर लिया। क्यों? आप मुझे बताओ, अगर मेरे को किसी चीज़ का फेवर करना है टोटल में से, तो फेवर तो टोटल के अंदर रहेगा ना बेटा, टोटल से बाहर कैसे हो सकता है?
सिंपल लॉजिक। तो न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर से या तो छोटी रहेगी या बराबर रहेगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती। और नेगेटिव तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि भैया 0 से छोटा नहीं हो सकता, माइनस में थोड़ी ले लेंगे कुछ, बस। तो ये बात याद रखना। तो इसके बिहाफ पर हम एक लॉजिक लगा सकते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने यहां से ये पता करा, अगर मेरे से कहा जाए कि एक डाइस फेंका है और मुझे ऑड नंबर नहीं चाहिए। मैंने कहा एक डाइस फेंका है, ऑड नंबर नहीं चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। आप मुझे बताओ, क्या डाइस में सारे नंबर ऑड होते हैं? नहीं, इवन भी होते हैं बेटा। तो इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूं ऑड नहीं चाहिए, दैट मीन्स क्या? ऑड की प्रोबेबिलिटी निकाल कर 1 में से माइनस कर दो। सर 1 में से क्यों कर दें? क्योंकि सारे के सारे फेवरेबल जो आउटकम होंगे वो टोटल मिलाकर, तो फेवरेबल क्या, टोटल आउटकम्स क्या होंगे? मैक्सिमम। उसमें कुछ यस वाले होंगे और कुछ नो वाले होंगे। सीधा लॉजिक, ध्यान से देखिएगा। क्या ये कहां से आ रहा है? टोटल आउटकम्स का क्या मतलब होगा? इवेंट प्लस नॉट इवेंट। मतलब इवेंट प्लस नॉट इवेंट क्यों? जो फेवरेबल आउटकम चाहिए और जो नहीं चाहिए सब मिलाकर टोटल हो जाएगा। जरूरी थोड़ी आपको सारा फेवरेबल चाहिए। अगर आपको कुछ फेवरेबल चाहिए, कुछ, सपोज दैट, तो आप उस कुछ में और बचे हुए रिमेनिंग का क्या करोगे? वो नॉट कुछ हो जाएंगे। सर ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो चाहिए और नहीं चाहिए को अगर टोटल करा जाए तो टोटल आउटकम्स होना चाहिए। और टोटल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1 होती है जनरली। तो क्या 1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, बेसिक। यानी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलाकर हमेशा आंसर टोटल आना चाहिए। टोटल बोले तो 1, सिंपल। यहीं से मैंने ये निकाल लिया ट्रांसफर करके। बेटा ट्रांसफर कर लो, पी को इधर ट्रांसफर करो, माइनस पी हो जाएगा, देख लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट इवेंट जब पूछ लिया जाए, ध्यान रखना। जैसे चलिए, मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ध्यान से देखिए। देयर आर 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग। एक बैग के अंदर 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स है। 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स, और मुझे एक बॉल निकालनी है। प्रोबेबिलिटी पूछ ली विच इज नॉट इन ब्लैक कलर, जो ब्लैक कलर की ना हो। मेरे को एक बॉल निकालनी है और ब्लैक कलर की ना हो, तो मैंने क्या दिमाग लगाया? बहुत ध्यान से। ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी 6/11। ब्लैक 6 है, टोटल है 11, लेकिन मुझसे पूछा है नॉट ब्लैक। फाइव बाई 11। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर जब ब्लैक नहीं निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है रेड निकालने की बात करते हैं, आप सीधे रेड निकाल लेते। ये बताओ, मुझे तो पता है ना, आपको भी समझ आ रहा है, मुझे बस वो पॉइंट समझाना है
कि अगर कोई कहे ब्लैक नहीं निकालना है तो इसका मतलब 1 में से माइनस कर दो। आप चेक कर सकते हो, वही आंसर आएगा जो डायरेक्ट रेड का आ रहा था। रेड भी 5/11 हो रहा था, देख लीजिए। और 1 माइनस मतलब इस फॉर्मूले से करने पर भी 5/11 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब नॉट का कहानी क्या होता है, टोटल माइनस यस। यानी ये बात सही है कि जो टोटल होता है वो नो प्लस यस दोनों को मिलाकर होता है। क्यों, मैंने पहला ही पॉइंट क्लियर करा था प्रोबेबिलिटी शुरू करते हुए लेक्चर की स्टार्टिंग में। देख लीजिए मैंने पहले क्या बात बोली थी, आज बारिश होने की संभावना है, इसका मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कहा था ना यस प्लस नो, वही लॉजिक लगाया, इसीलिए मेरे को ये पॉइंट क्लियर करना था। तो ध्यान से देखिए बहुत। चलिए अब आते हैं इवेंट्स के कुछ टाइप्स देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। जो आपके लिए जरूरी है वही देखिएगा ध्यान से। आपको पता होना चाहिए श्योर इवेंट किसे कहेंगे। श्योर इवेंट बहुत सिंपल है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो। अगर श्योर इवेंट की बात कर रहा हूं तो श्योर इवेंट का मतलब है उसके अलावा और कुछ आए ही ना, सीधा सीधा लॉजिक। उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो बेटा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो। जैसे एग्जाम्पल, देयर इज अ 2-headed कॉइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या लिख दूं, दोनों तरफ कॉइन के हेड है, दोनों तरफ हेड है, तो 2/2 1, 100% प्रोबेबिलिटी हो। फिर आपको याद होगा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कुछ होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0% हो बेटा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0% हो, जो हो ही ना, जो हो ही ना बेटा, प्रोबेबिलिटी 0। ऊपर वाले क्वेश्चन में ही, एग्जांपल में ही अगर मैं कह दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, अगर मैं आपसे कह दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 0/2, क्यों 0/2? सर टेल होगा ही नहीं 2-headed में, 2-headed में टेल होगा ही नहीं बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आ जाएगा, 0। ध्यान रखिएगा। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है बेटा, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ध्यान से देखिएगा। इक्वली लाइकली अगर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर दो इवेंट है ए और बी, और दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर आ रही है, तो उन दोनों इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर दो इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं, दो इवेंट्स, और वो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ बराबर बराबर आ रही है, दैट मीन्स बोथ इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। वो दोनों इवेंट्स बेटा इक्वली लाइकली में काउंट हो जाएंगे। फिर से रिपीट कर दूँ, अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट हो रहे हो
और दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ रही है तो हम कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। याद रखना प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल, a dice thrown, ए क्या है ऑड नंबर, ए क्या है ऑड नंबर, बी क्या है इवन नंबर। तो आप सबको पता है डाइस फेंकने में जो ऑड और इवन की कहानी सर आप बता रहे हैं, यहां देखिएगा डाइस फेंकना याद है, पहले तो एक्सपेरिमेंट लिख लिया बेटा, ऑड नंबर इवन नंबर, अगर ए की प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो 3/6 और बी की प्रोबेबिलिटी भी बेटा 3/6। ये तो सर बराबर आ गया, तो ए और बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स बेटा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था प्रोबेबिलिटी का। तो ध्यान से थ्योरी मैंने आपको बता दी है, अब आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो क्लास 10th में। याद रखिएगा जो जो आपके डेफिनेशंस हैं वो अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में। ए और बी इक्वली लाइकली इवेंट्स, और इसके बारे में मैंने जो कहानी बताई है बहुत अच्छे से देखना। चलिए एक एग्जांपल कर लिया जाए ताकि आपके भेजे में क्वेश्चंस अच्छे से घुस जाए। कैसे क्वेश्चन को डील करना होगा, कैसे लिखना होगा, इसमें थोड़ा लिखना बहुत होता है, ध्यान से देखिए। चलिए एक मैंने एग्जांपल लिया है बढ़िया सा। अ कॉइन इज टॉस थ्राइस, अ कॉइन इज टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड, नो टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स। तो पहले तो आपको एक्सपेरिमेंट समझना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक सिक्के को 3 बार टॉस करूंगा तो क्या हो सकता है? टोटल 8 आउटकम्स आएंगे बेटा, टोटल 8 आउटकम्स। अब ये तो आपको करना पड़ेगा बेटा याद, याद क्या, दिमाग चलाना पड़ेगा। एक बार कॉइन को उछालता हूँ तो 2 आउटकम्स आते हैं, हेड और टेल। दोबारा उछालूंगा तो फिर 2 आएंगे, तीसरी बार उछालूंगा तो 2 आएंगे, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। अब वो 8 कैसे बनाओगे? तीनों पर हेड आ सकता है, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ सकता है। ऐसे करके मैंने सब बनाए हैं, कोई मिक्स नहीं हुआ है, कोई सेम नहीं है बेटा, ध्यान से देख लो, कोई सेम नहीं है। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है।
एग्जैक्टली टू हेड, पहला है एग्जैक्टली टू हेड, आप मुझे इसमें बता दो एग्जैक्टली टू हेड। तीन बार ऐसा हो रहा है बेटा, टोटल 8 है, तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, फॉर्मूला लिख लेना फिर लिखना, फॉर्मूला भी जरूर लिखना है बोर्ड एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम में करोगे तो, और कंपटीशन में करोगे तो डायरेक्ट। सेकंड ध्यान से पढ़िए, नो टेल्स, टेल ना है तीनों में से किसी पे भी, नो टेल्स, नो टेल्स वाला, बाकी सब में टेल है, चाहे एक बार हो, चाहे दो बार हो, चाहे तीन बार हो। यहां मैंने बोला नो टेल्स, इसका मतलब एक पर भी टेल ना है, ऐसा 1/8, प्रोबेबिलिटी 1/8। एट मोस्ट टू टेल्स सर, सर एट मोस्ट टू टेल्स का मतलब, एट मोस्ट का मीनिंग जिसको पता होगा वही कर पाएगा। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स हों। मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 2 टेल्स हों, 2 से ज्यादा टेल्स ना हो। आंसर 2 से ज्यादा टेल्स ना हो, 2 से ज्यादा टेल्स मतलब इसको छोड़ के सब लिखना है, इसी में 2 से ज्यादा टेल्स हैं तो सारे लिखने हैं, इसको छोड़कर। सेवन, माई आंसर इज 7/8, एट मोस्ट 2 टेल्स यानी 7/8 प्रोबेबिलिटी, 7/8 बेटा, ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से, है ना बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ऐसे घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बहुत ध्यान से करना है बेटा। चलिए ध्यान से, एक मैंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना के लिखा है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाइस का जोड़ा फेंका है, पेयर ऑफ डाइस,
एक्सपेरिमेंट ध्यान से समझना बेटा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 चाहिए, प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, सम इज मोर देन 9, 3 पार्ट्स में मैंने पूछा है। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं? देख लेते हैं पहले, एक्सपेरिमेंट तो लिख लें। थर्टी सिक्स आउटकम्स मैंने अभी आपको समझाया एक जगह, इसी वीडियो लेक्चर में पीछे देख सकते हो आप, जाके रिवाइंड करके देख सकते हो ध्यान से। पहला पार्ट, सम 8 ढूंढ देना मेरे लिए। 8 सम कब कब आ रहा है? 1 में तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 1 में मैक्सिमम 7 आएगा। 2 में, क्लियरली 2 6 8 होता है, 5 3 5 8 होता है, 4 4 8 होता है, 5 3 और 6 2, बस यही 8 सम है। फाइव बाई 36, 5/36, बहुत ध्यान से बेटा। प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 1 4 9 16 25 36, ऐसे ही। मुझे तो यही समझ आ रहा है, देख लीजिए इन सबको मल्टीप्लाई करके देखिए। 1 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर जानते हो ना, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इनकी बात कर रहा हूँ मैं, 1 4 9 16 36 25, इनमें से कोई भी मिल जाए, ध्यान रखना। एट 2/9, सम इज मोर देन 9, 9 से ज्यादा सम आ रहा हूं, 9 से ज्यादा बेटा, 9 से ज्यादा, मोर देन। तो 9 से ज्यादा हमारा आएगा ये हमारे वो हैं जिसमें 9 से बड़ा सम आ रहा है, 9 से बड़ा, 9 भी नहीं चाहिए बेटा, 9 से बड़ा। वन बाई सिक्स, सम 9 से बड़ा चाहिए बेटा, 1/6। चलिए, होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए
मिलते हैं अगले लेक्चर में।